Hello students, the Aryans Learning Center welcomes you. Students, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज हम चैप्टर थर्ड क्लास 10th चैप्टर थर्ड हमारा देखेंगे, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें स्टूडेंट्स आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम में हम उस और ध्यान देंगे आज, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत ही इजी होता है। थोड़ा सा उन्हें समझ लिया जाए तो हम आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाते हैं। और आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेकर आया हूँ जिनको सॉल्व करने से आप अच्छे नंबर या ये कहें आपको आपका ऑब्जेक्टिव का एक भी नंबर कम नहीं होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव मैंने चूज़ किए हैं, ये आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, मैच द कॉलम होते हैं, उन सभी में आपको ये हेल्प करने वाले हैं। आपका पूरा मोटो इनसे कंप्लीट होगा और एक भी नंबर आपका माइनस नहीं होगा। तो आइए आज हम देखते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। और स्टूडेंट्स, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है और आप देख लें, इसके बाद अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। फ्री क्लास चल रही है आप लोगों के लिए। और अब मैं कंटिन्यू आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ डेली, तो आप डेली वीडियो को ज़रूर देखें। ये मेरी पहली सीरीज़ है, चैप्टर थर्ड से मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में बाद में लूँगा। फर्स्ट सेकंड चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए उसको बाद में वापस लूँगा मैं। फ़िलहाल आप थर्ड चैप्टर देखिए और जानिए किस तरह से ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करते हैं। और 100% संभावित ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, परीक्षा में आना ही ये बोर्ड परीक्षा 2020 में आपको। और आपका, मुझे विश्वास है, आपका एक भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव का कम होने वाला नहीं है। लेट अस स्टार्ट। और स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा था, हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं आज चैप्टर थर्ड मैथ्स क्लास 10th NCERT से। और ये ऑब्जेक्टिव मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको परीक्षा में आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होने देंगे। इस तरह से ऑब्जेक्टिव मैंने चूज़ किए हैं चैप्टर थर्ड से, 100% संभावित हैं। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 7x - y = 5 एंड दूसरा इक्वेशन हमें दिया हुआ 2x 21x - 3y = 10 represents two lines which are, देखिए ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन है, 7x - y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 21x - 3y = 10। ये टू लाइंस ग्राफिकली जब हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं तो टू लाइंस बनती हैं। वो अब टू लाइंस कैसी हैं? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, वे लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरा ऑप्शन है वे दोनों लाइन पैरेलल हैं। तीसरा ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट करती हैं। और चौथा ऑप्शन है कॉन्सिडेंट्स हैं, दोनों लाइन क्या है? कॉन्सिडेंट है, संगत लाइन है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा, इसको पता करने के लिए स्टूडेंट क्या करना होगा? आपको A1 A2
B1 B2 और C1 C2 का रेशियो देखना होगा। ठीक है ना। देखिए A1 A2 का रेशियो हम देखें तो 7/21। ठीक है, 7/21 आप रफ वर्क करके देख लें कॉपी में। 7/21 हम 7 से कैंसिल करेंगे तो 1/3 मिलेगा हमें। ठीक है, अब इसी तरह से B1/B2 को देखिए। B1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, और B2 का वैल्यू क्या है, -3। इट मीन्स 1/3। B1 B2 भी क्या होगा, 1/3 होगा। आप जरा 5/10 को देखिए। C1/C2 का वैल्यू क्या है, 5/10। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। इट मीन्स C1 C2 का वैल्यू हमें मिल रहा है 1/2। तो चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा रेशियो बराबर है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब दोनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, उस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। जैसा कि हम ऑलरेडी सॉरी जब दोनों बराबर होते हैं, जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, तब उस इक्वेशन का क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और वो किस तरह की लाइनें शो करते हैं जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता, दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे कि ट्रेन की जो आपकी रेलगाड़ी होती है उसकी जो पटरियां होती है ना, पैरेलल, कहीं नहीं मिलती। तो वैसे ही जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो जो ग्राफिकली लाइन मिलती है हमें, वो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। उन्हें कितना ही आगे बढ़ा दें वो कहीं नहीं मिलती। इसलिए फर्स्ट वाले का सेकंड आंसर पैरेलल सही है। आइए अब हम दूसरा आप देखते हैं क्वेश्चन। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0 हैव। आपको दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। पहला है x + 2y + 5 और दूसरा है -3x - 6y + 1। अब यहाँ पर बता रहा है, ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका क्या एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या 2 सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ भी वही करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें रेशियो देखना होगा। आइए हम रेशियो देखते हैं। जैसे A1 = 1 है हमारे पास, B1 = 2 है, C1 = 5 है। इसी तरह A2 = -3 है, B2 = -6 है एंड C2 = 1 है। तो आइए हम कंपैरिजन करते हैं रेशियो का। पहले हम A1 A2 को देखते हैं। तो A1/A2 कितना हुआ, 1/-3। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। अगर इस तरह समझ में ना आए तो आप मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम कॉपी में इसको और सॉल्व करके बता दूंगा। और यदि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसी तरह से B1/B2 को देखें तो 2/-6, जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 1/-3 ये भी हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरा देखिए C1 C2, तो C1/C2 5/1 है ना। इट मीन्स क्या हुआ, हमें A1/A2 और B1/B2 दोनों तो बराबर मिल रहे हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जब दोनों बराबर होते हैं तो क्या होता है इक्वेशन का, नो सॉल्यूशन। इट मीन्स दूसरे का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
is consistent. Is a pair of linear equation is consistent. एक pair of linear equation कैसा है? Consistent है, संगत है. Then the lines will be, तब lines कैसी होंगी? जब pair of linear equation consistent है तो जो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे तब जो लाइन होंगी वो लाइन कैसी होंगी? पहला ऑप्शन हमें दिया है ऑलवेज कोइंसिडेंट, संगत लाइनें होंगी. फिर है पैरेलल लाइंस. थर्ड ऑप्शन है हमें ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी. और अगला ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट. इंटरसेक्टिंग भी होंगी और कोइंसिडेंट भी होंगी. तो देखिए, जब मैंने आपको पहले कंडीशन बताई थी, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है तो जो हमें लाइंस मिलती हैं वो या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं या फिर कोइंसिडेंट होती हैं. मतलब लाइनें, इसको हम कह सकते हैं जब दो आपको इक्वेशन दिए हैं तो कोइंसिडेंट मीन्स आपका अनेक हल वाली जो कंडीशन होती है तो वो वाली कंडीशन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है. और ये है यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन. तो कंसिस्टेंट इक्वेशन कब होती है? जब या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर उसके मैनी सॉल्यूशन हो. मैनी सॉल्यूशन पर लाइन क्या होती है? कोइंसिडेंट होती हैं, लाइनें संगत होती हैं. तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा स्टूडेंट. अब हम बात करते हैं द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -5 इज अ लाइन पैरेलल टू द. x इक्वल टू -5 वाला जो ग्राफ है इज अ लाइन पैरेलल टू द. तो जो लाइन मिलेगी x इक्वल टू -5 के लिए वो लाइन किसके पैरेलल होगी? कौन से अक्ष के पैरेलल होगी? x इक्वल टू -5 के लिए हम ग्राफ डिजाइन करेंगे तो लाइन, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, x के लिए x इक्वल टू -5 के लिए ग्राफ है तो जो लाइन हमें मिलती है वो किसके पैरेलल मिलेगी? आइए देखते हैं. ऑप्शन है x अक्ष के पैरेलल, दूसरा ऑप्शन है y अक्ष के पैरेलल, बोथ x एंड y एक्सेस, और नॉन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर आप x के लिए ग्राफ पर लाइन बना रहे हैं जैसे x इक्वल टू -5 तो वो लाइन y अक्ष के पैरेलल होगी. और y अक्ष के लिए अगर बना रहे हैं तो x अक्ष के पैरेलल होगी वो लाइन, है ना. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है. इसका ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 4 का. अब आइए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 5th. क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास स्टूडेंट. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो. यहाँ पर आपको इक्वेशन दिए हुए हैं. हैज मैनी सॉल्यूशन. कौन सी वैल्यू के लिए? 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0. और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0. यहाँ पर पूछा है p का कौन सा वैल्यू के लिए, यहाँ पर p का कौन सा वैल्यू रखें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन हो. ठीक है. तो स्टूडेंट आपको मालूम है मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. जब तीनों रेशियो बराबर हो जाते हैं तो मैनी सॉल्यूशन होते हैं. तो आइए हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 में इसका वैल्यू रख कर देखें. ठीक है. चलिए यहीं पर हम इसे सॉल्व करते हैं. तो देखिए ध्यान से देखिएगा, a1/a2 का वैल्यू क्या है?
स्टूडेंट्स 4/2 है। ठीक, इसके आप B1/B2 क्या है P/2। ठीक, इसके बाद C1/C2 क्या है 8/2। अब स्टूडेंट आप क्या करें, इनमें से कोई भी दो को लेकर सॉल्व कर ले। हम इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं ही। ठीक, (8/2 है आपके पास और P/2 है और 4/2। ये सब कंडीशन आपके पास है यहाँ पर। 4x + py + 8 2x + 2y + 2 = 0। हम यहाँ पर अब ये मैनी सॉल्यूशन कंडीशन बता रहा है, तो मैनी सॉल्यूशन में तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, है ना। तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। यहाँ पर 8/2, 1 मिनट स्टूडेंट, 2 × 2 = 4 और 2 4 × 8। यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, C1/C2 इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप 4 इस 8 को हम 4 बना लें 4/2। अब कंडीशन हमारी हो जाएगी। सॉरी, क्वेश्चन में गड़बड़ था। अब देखिए 4/2 = P/2 = 4/2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे। ठीक, और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा P = 4। इट मीन्स हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18 हैव। अब इसका क्या होगा, क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या 2 सॉल्यूशन होंगे। तो वही रेशियो आपको देखना है। देखिए A1/A2 का रेशियो क्या आ रहा है स्टूडेंट 2/4। यहाँ पर हम करते हैं 2/4। इट मीन्स 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। इसी तरह B1 B2 को चेक कीजिए, 3/6 है B1 B2, 3/6। तो ये भी 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 हो गया। अब C1 C2 को देखें हम, C1 C2 9/18, तो 9 बन जा 9 और 9 2 जा 18, ये भी 1/2 हमें मिल रहा है। इट मीन्स तीनों आपस में इक्वल है, और जब तीनों बराबर होता है रेशियो तो क्या होता है स्टूडेंट, तब ऑप्शन नंबर सी होता है। जब तीनों बराबर होता है तो ऑप्शन नंबर 3 होता है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है होगा हमारा 3। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एन इक्वेशन इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। कोई इक्वेशन है स्टूडेंट, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो वो इक्वेशन कैसी होगी, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी, या नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो जब हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें, तो वो वाली इक्वेशन होती है स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण जिसे बोलते हैं आप। एक रेखा हमें मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये हमारा 7 ऑप्शन था। अब आइए और आगे देखते हैं हम ऑप्शन नंबर 8। मैं चाह रहा हूँ कि हर एक सीरीज में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कोशिश सही है, नहीं तो एक चैप्टर के हमें 2 सीरीज बनाने होंगे। आइए जब तक होता है कोशिश करते हैं। व्हेन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, जब किसी लीनियर इक्वेशन के पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं हो, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, जब कोई सॉल्यूशन नहीं हो तो कैसा होता है वो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जब कोई का सॉल्यूशन ना हो तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है। इट मीन्स इसका बी वाला ऑप्शन
सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। आइए अब 9th वाला क्वेश्चन देखें। व्हेन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन, जब कई सॉल्यूशन हो, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, तब कैसा होगा? क्या कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा या डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होगा? तो स्टूडेंट इसमें देखिए कंसिस्टेंट तो होगा, क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट तो होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो इक्वेशंस होते हैं ना, उसमें एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन पर डिपेंडेंट होता है। मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान रखिएगा, जब मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसका आंसर होगा डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, सिर्फ आप कंसिस्टेंट मत कीजिएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम कंसिस्टेंट कर देते, लेकिन जब ये ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इसी ऑप्शन को आपको चूज करना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -8 है। अब यदि y इक्वल टू 0 हो और y इक्वल टू -8 हो, तब क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब y इक्वल टू 0 है, ठीक, इट मीन्स क्या होगा? आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? पैरेलल लाइंस आपको मिलेंगी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने पर। और जब ग्राफ पैरेलल लाइंस मिलती है तो उस इक्वेशन का क्या होता है? नो सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी होगा राइट ऑप्शन। आइए अब हम देखते हैं 11। व्हेन अ लाइन intersect at yx then the value of x, थोड़ा चेंज किया। व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू y अक्ष, जब कोई लाइन y अक्ष से पास होकर गुजरती है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तब x की वैल्यू क्या होती है? क्या 0 होती है या ग्रेटर देन 0 होती है या स्मॉलर देन 0 होती है? और स्टूडेंट याद रखिए, जब कोई लाइन y अक्ष से होकर गुजरती है तो x की वैल्यू 0 होती है। x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आइए 12th क्वेश्चन देखें। इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 देन द इक्वेशन है, तब इक्वेशन का क्या होगा स्टूडेंट? जब दोनों बराबर हों और तीसरा बराबर ना हो तो नो सॉल्यूशन होता है। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए। द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? लाइन कैसी मिलेंगी? क्या स्ट्रेट लाइन मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ में, या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट मिलेंगी, या पैराबोला बनेगा, या नॉन ऑफ दीज होगा? तो स्टूडेंट्स, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती हैं जो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसका मीन्स क्वेश्चन नंबर 13 का बी वाला ऑप्शन सही है। ये था हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्लास चैप्टर 3 के लिए, और कल हम चैप्टर 4 के लिए देखेंगे। चैप्टर 4 में ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो पूछे जा सकते हैं। और स्टूडेंट बिल्कुल श्योर हो जाइए, अगर आप ये 13 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लेते हैं तो मानिए आपके चैप्टर 3 से जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो पार्ट था ऑब्जेक्टिव पार्ट वो आज कंप्लीट हो चुका है।
इसी में से पूछे जाना है, इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, फिर इन द ब्लैंक्स होंगे। और स्टूडेंट्स इसी तरह आप बने रहिए और अपने और भी फ्रेंड्स को कहिए भी ऑब्जेक्टिव क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं और ज़रूर देखें वीडियो को अंत तक और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।